बांग्लादेश में मंदिर पर भीड़ का हमला हुआ है। हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश के नारेल में मंदिर पर हमला किया गया। किराना दुकानदार और हिंदू समुदाय के लोगों के घरों में तोड़फोड़ की गई है। पैगंबर मोहम्मद पर सोशल मीडिया पोस्ट के बाद लोगों का गुस्सा भड़का और उन्होंने हिंदू मंदिरों और घरों को निशाना बनाया, दुकानों को नुकसान पहुंचाया है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की हरकत, हिंदू मंदिर और दुकानों को निशाना बनाया है। एक शख्स के पैगंबर मोहम्मद पर किए पोस्ट से भड़के लोगों ने हिंदू मंदिर और हिंदुओं के दुकानों को निशाना बनाया है। आग लगा दी गई है। इस मामले में जिस शख्स ने फेसबुक पोस्ट किया था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के दुकानों के जलने की ये तस्वीरें, फेसबुक पोस्ट की वजह से दुकानें फूंक दी गई। आकाश साहा, जिसके फेसबुक पोस्ट को लेकर हमला किया गया, उसके घर को भी कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया। हमारी संवाददाता पूजा मेहता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, कितने घरों को निशाना बनाया गया, किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया है बांग्लादेश में, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए राम, आपको बता दें, थर्सडे देर शाम को आकाश शाह नाम के शख्स ने एक फेसबुक पोस्ट किया था और कहा जा रहा है कि इसी पोस्ट में जो गुस्साई भीड़ ने हमला किया, उनका ये कहना था कि धार्मिक जो भावनाएं हैं वो हर्ट होती थी और प्रॉफिट मोहम्मद पर उन्होंने कोई कमेंट किया था। उसके बाद ही शुक्रवार को जुम्मा के नमाज के बाद ही गुस्साई भीड़ आकाश शाह के घर पहुंचती है और उसके बाद उसे घर को आग के हवाले करने की कोशिश करती है जी। लेकिन तब भी आस पड़ोस में जो हिंदू परिवार रहते हैं वो बाहर आते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने, लेकिन उनके भी घर जो है चपेट में आ जाते हैं। और साथ ही इसी गुस्साई भीड़ ने एक मंदिर में तोड़फोड़ भी की और साथ ही एक किराने की दुकान को भी आग के हवाले किया गया और कई ऐसे हिंदू परिवार के घर है जिसको आग के हवाले किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि लगातार हिंदू समुदाय पर जिस तरीके से हमले होते आए हैं बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों में, सरकार से तमाम गुहार लगाने के बावजूद जो है सरकार उनको किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है। और अगर ये रिसेंट इंसिडेंट भी अगर हम देखें तो जिन लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है वो उनकी हुई है जिन्होंने फेसबुक पोस्ट किया था, यानी कि आकाश शाह और उनके पिता अशोक शाह की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जिन लोगों ने हमला किया, आगजनी की, तोड़फोड़ की, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जी, निश्चित तौर पर पूजा, जिस तरह से तोड़फोड़ करने वाले, हिंसा करने वाले, घरों को आग लगाने वालों की गिरफ्तारी नहीं की गई है और जिस शख्स ने फेसबुक पोस्ट किया था, ठीक है, उसे कानून के हिसाब से सजा दी जा रही है। लेकिन क्या हम एक ट्रेंड जो है, जो बांग्लादेश का है, इसको भारत में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हुए थे, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में भी काफी दिनों तक पश्चिम बंगाल जलता रहा था, तो क्या हम इसको रिलेट करके देख सकते हैं? कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी कट्टरपंथी और बाकी देश के, हिंदुस्तान के हिस्सों में भी कट्टरपंथी उसी तरह की हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए चंदन, हमने जैसे देखा देश के अलग अलग हिस्सों में प्रॉफिट मोहम्मद पर जब भी कोई फेसबुक पोस्ट होता है या फिर किसी समुदाय के खिलाफ या किसी रिलीजन के खिलाफ कोई पोस्ट होता है तो तभी गुस्साई भीड़ जो है अपना आक्रोश दिखाती है। लेकिन बांग्लादेश की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में कई ऐसे हिंसा की घटनाएं देखी। आपको याद होगा पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान भी दुर्गा पंडाल में घुसकर गुस्साई भीड़ ने जो माँ दुर्गा की जो मूर्ति थी उसके साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और उसके बाद नोआखाली में जो इस्कॉन मंदिर है वहां पर भी आगजनी की गई थी। तो पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में हमने देखा है कि सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो गुस्साई भीड़ निकल आती है सड़कों पर और हिंदू समुदाय को अटैक करती है, उन पर हमले किए जाते हैं, सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है जो हिंदू माइनॉरिटी पॉपुलेशन है बांग्लादेश, उसको प्रोटेक्ट करने में। जी पूजा, ऐसे में सवाल उठता है, बांग्लादेश एक फ्रेंडली कंट्री है और निश्चित तौर पर वहां जिस तरह हिंदुओं पर हमला किया गया है, क्या भारत सरकार की ओर से इस मामले को लेकर के किसी तरह की बातचीत की गई है? हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कोई इस बारे में कोई अपडेट? देखिए जो इंडियन मिशन है बांग्लादेश में या फिर जो हमारा हाई कमीशन है वहां पर
उनकी तरफ से अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर बांग्लादेश पुलिस की बात करें तो उनका कहना है कि जिन लोगों ने हमला किया है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल है आखिरकार ये एक्शन कब लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस लगातार ये कह रही है कि शांति बनाए रखे और सेक्युलर कंट्री है, किसी भी कम्युनिटी। ठीक है, निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं बांग्लादेश में प्रशासन की कार्रवाई को लेकर के। जिसने फेसबुक पोस्ट किया उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, कानून के तहत धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला। लेकिन जिन लोगों ने आगजनी की, हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की, दुकानों को आग के हवाले किया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया पूजा।